जय माँ काली। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हर भक्त, साधक या ऐसा व्यक्ति जो माँ काली या अन्य किसी भी देवी देवताओं की विशेष दिनों में, जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, या चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि या शिवरात्रि जैसे अन्य पर्वों पर गहन तप और साधनाएं करते हैं। क्योंकि साधना का मार्ग एक व्यक्ति के लिए ना ही सिर्फ अध्यात्म में आगे बढ़ने का ही रास्ता है, बल्कि उसे उसके इष्ट देव की कृपा के करीब ले जाने के साथ साथ सकारात्मकता और शक्ति का भी संचार करती है। और अक्सर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ अपने इष्ट की साधना करता है तो उनको कुछ समय के बाद अपनी साधना में कठिनाइयाँ महसूस होने लगती हैं, जिसके चलते वो व्यक्ति सही ज्ञान ना होने के कारण साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर वो अपने इष्ट देवी या देवता की कृपा से वंचित रह जाते हैं। यानी जो उस व्यक्ति को उसकी साधना और तप के बल पर जो फल प्राप्त होने वाला था वो उसको नहीं मिल पाता और फिर उस व्यक्ति का उस साधना से विश्वास उठने लग जाता है और कई तरह की धारणाएं उस व्यक्ति के मन में बन जाती हैं, जैसे कि ये साधना करने से तो ये हो जाता है, या साधना करने से तो लड़ाई झगड़े होते हैं, या इस प्रकार के काम होते हैं, ना ही साधना का कोई फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से व्यक्ति का साधना और भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगता है। यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो आपको इस बात का पता नहीं होता कि आपके द्वारा की गई साधना सफल हो भी रही है या नहीं, और इसी अज्ञानता के कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसे में आपको सही ज्ञान हो तो आपकी साधना को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसको अपनी साधना के दौरान कई संकेत देखने को मिलते हैं, और ये संकेत व्यक्ति को दोनों ही स्थिति में मिलते हैं। यानी कि जब व्यक्ति की साधना सही दिशा में जा रही हो और अगर व्यक्ति अपनी साधना के दौरान कोई गलतियां कर रहा हो तो उसके इष्ट देव उस व्यक्ति को संकेत देते हैं, और ये संकेत उस व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए होते हैं ताकि वो जो गलतियां कर रहा है उनको ना करे। क्योंकि जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो हमारी पूरी साधना के दौरान किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हैं और आप मैप में उस जगह पर जाने का रास्ता देखते हैं, और मैप में जो रास्ता दिखाया जा रहा है आप उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। यानी जहाँ जहाँ आपको वो मैप जाने का रास्ता बताता है आप उसी रास्ते पर चलते जाते हैं। लेकिन अगर आप अनजाने में किसी गलत रास्ते पर मुड़ जाए तो आपने जो मैप लगाया हुआ है वो मैप आपको अलर्ट करता है, यानी कि आप किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं और आपको मुड़कर वापस जाना होगा। तो ठीक इसी तरह से जब हम साधना करते हैं और साधना के दौरान जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारे इष्ट भी हमें इसी प्रकार के कुछ संकेत देते हैं। और अगर हम अपनी साधना में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो भी हमारे इष्ट हमें समय समय पर संकेत देते हैं, जिससे हम ये समझ सके कि हमारी सेवा साधना उन तक पहुंच रही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए एक भक्त या साधक के लिए इन संकेतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी साधना को सफल बना सकता है और अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से आज मैं आपको उन कुछ खास संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको आपकी साधना सफल होने के दौरान मिलते हैं। यानी जब आप साधना करते हैं और आपकी साधना सफल हो रही होती है, यानी कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको वो संकेत दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला संकेत है, आप जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, चाहे वो आपके इष्ट है या बाबा भोलेनाथ जी है या माँ काली है या आपके कुल देवी देवता, तो चाहे आप किसी की भी साधना कर रहे हों, पर आपको सबसे पहले आपके घर के कुल देवी देवता और आपके पितरों के दर्शन सपने के माध्यम से होने लगेंगे। क्योंकि हमारे घर के कुल देवी देवता और पितर ये हमारे घर के मुख्य होते हैं, जिनकी आज्ञा से ही हमारी साधना सफल होती है और हमारे इष्ट हम पर अपनी कृपा करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी अपनी इष्ट देवी देवता की साधना के दौरान आपके घर के कुल देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं, या उनके सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, या उनकी प्रतिमा दिखाई दे रही है, या उनसे जुड़े कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपकी साधना सही दिशा में है और आपकी साधना सफल हो रही है। तो ये था सबसे पहला संकेत।
अब अगला संकेत है, आपको सपने में अपने गुरु भगवान दिखाई देंगे। अगर आपको भी साधना के दौरान सपने में अपने गुरु भगवान दिखाई देते हैं तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है। और आपके गुरु भगवान आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं, जैसे वो आपको कुछ दे रहे हों, या आप उनके चरणों में बैठे हों, या वो आपको आशीर्वाद दे रहे हों, या आपके सिर पर हाथ रख रहे हों। तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है। और ये साधना सफल होने का बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि हमारे गुरु भगवान का स्थान हमारे इष्ट देवी देवता से भी ऊपर होता है, क्योंकि वही हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। हर व्यक्ति जो अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है या अपने आध्यात्मिक वृद्धि करना चाहता है, तो उसको अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। और केवल एक गुरु ही होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको भी इस सपने के माध्यम से अपने गुरु भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब अगला संकेत है, जैसे कि आप मान लीजिए आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, या बाबा भैरवनाथ जी की साधना कर रहे हैं, या भगवान भोलेनाथ जी की साधना कर रहे हैं, या अपने कुल देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपको सपने में एक छोटी बच्ची या छोटा बच्चा दिखाई देगा। अगर आपको भी सपने में इसी तरह की कोई छोटी बच्ची पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार किए हुए आपकी तरफ मुस्कुराते हुए दिखाई देती है, तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है। वो उस देवी का ही स्वरूप है जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं। या इसी तरह अगर आपको कोई छोटा बच्चा दिखता है दिखाई दे, तो समझ जाएं कि जिस भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, चाहे वो बाबा भोलेनाथ जी हैं, या वो भैरवनाथ जी हैं, या हनुमान जी हैं, या कोई अन्य ग्रामीण देवी देवता हैं, तो उनको आपकी साधना स्वीकार हो रही है और वो छोटा बच्चा उन्हीं का ही स्वरूप है। अब अगला संकेत है, साधना के दौरान अगर आपको कोई सपने में ये कहता हुआ दिखाई दे या ये सुनाई दे कि तुम साधना को मत करो, या तुम ये साधना बीच में ही छोड़ दो, या तुम्हें इस साधना का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, तो ये भी एक सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और सही दिशा में जा रही है। और ऐसा व्यक्ति को 2 ही स्थितियों में दिखाई दे सकता है। सबसे पहली स्थिति तो वो होती है जब आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, तो वो नेगेटिविटी आपको साधना करने से रोक सकती है। और दूसरी स्थिति वो होती है जब आपकी परीक्षा हो रही हो, क्योंकि साधना के दौरान परीक्षा भी होती है और परीक्षा कुछ इसी प्रकार से होती है। और अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि साधना के दौरान किस तरह से परीक्षाएं होती हैं, तो उसके बारे में मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको भी कोई सपने में इस प्रकार से कहता हुआ दिखाई दे या सुनाई दे, तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है। अब अगला और सबसे बड़ा संकेत है कि साधना के दौरान आपकी परीक्षा होना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि साधना के दौरान परीक्षा हो सकती है, लेकिन ये भी सत्य है कि परीक्षा हर व्यक्ति की नहीं होती, क्योंकि माँ काली या अन्य कोई भी देवी देवता या आपके इष्ट परीक्षा केवल उन्हीं व्यक्तियों की लेते हैं जो उनकी कृपा प्राप्त करने योग्य हैं। यानी जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि उस व्यक्ति में कुछ खास स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर स्किल्स या अन्य कोई स्किल्स, और साथ ही उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। तो उसी तरह जब एक व्यक्ति साधना करते करते उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जब वो व्यक्ति अपनी इष्ट की कृपा प्राप्त करने योग्य हो, तब उस व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है उसके इष्ट के द्वारा। इसलिए अगर साधना के दौरान आपकी भी परीक्षा हो रही है तो इससे बिल्कुल भी मत घबराएं और अपनी साधना को बीच में मत छोड़ें, क्योंकि ये आपकी साधना का सफल होने का ही एक बहुत बड़ा संकेत है। अब अगला संकेत है, आपको साधना के दौरान मंत्र जाप करते समय या पाठ करते समय लंबी लंबी उबासियाँ आने लगें, या आपकी आंखों से आंसू आए, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या आपके शरीर में कंपन आने लगे, तो समझ जाएं ये भी आपकी साधना सफल होने का ही संकेत है। क्योंकि ये सब संकेत व्यक्ति को अपने शरीर में उसी समय देखने को मिलते हैं जब कोई दैवीय ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रही हो या उस व्यक्ति के आसपास हो। यानी उस व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे मंत्र जाप या पाठ के दौरान दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगती हैं।
तो तब आपको आपके शरीर में इस प्रकार के बदलाव या कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अब अगला संकेत है, अगर साधना के दौरान आपने जो अपने इष्ट देवी देवता का दीपक जलाया हुआ है, चाहे वो दीपक आप रोजाना जला रहे हैं या आपने अखंड दीपक जलाया हुआ है, तो उस दीपक में एक फूल जैसी आकृति बनने लग जाती है। और ज़रूरी नहीं कि ये आकृति फूल जैसी ही हो, ये किसी भी तरह से हो सकती है। यानी जैसे कि उस फूल में आपके इष्ट देवी देवता की आकृति बन जाना या 2 आंखें दिखाई देना। तो इस प्रकार से अगर आपके द्वारा लगाए गए दीपक में भी कुछ इसी प्रकार से आकृतियां बन रही हैं, तो समझ जाएं कि आपकी साधना सफल हो रही है, और ये आपकी साधना सफल होने का ही सबसे बड़ा संकेत है। अब चलते हैं अगले संकेत की तरफ। अगला संकेत है कि साधना के दौरान जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो आपको अचानक से नींद का एक झोंका आता है। कई बार आपके हाथ से माला भी छूट जाती है और आप बिल्कुल ही गहरी नींद में चले जाते हैं। आपको अपने आसपास का भी कुछ नहीं पता रहता, लेकिन फिर अचानक से आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं कि आपके हाथ से माला भी नीचे गिर गई है और आपको नींद आ चुकी थी। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात या कोई चिंता वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। और ये व्यक्ति के साथ मंत्र जाप करते समय तभी होता है जब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ध्यान की स्थिति में चला जाता है। और वो स्थिति होती है जब आप और आपके इष्ट के बीच में कनेक्शन बन जाता है। और इसी बीच आपको अपने आज्ञा चक्र यानी कि जो आपके आईब्रोज के बीच का स्थान होता है, जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है, इसमें आपको अपने इष्ट देवी देवता की छवि दिखाई देने लग जाती है, या आने वाले समय में जो घटनाएं होने वाली है वो दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी साधना के दौरान इस प्रकार से हो रहा है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, यह आपकी साधना सफल होने का ही एक संकेत है। तो इस तरह से साधना के दौरान मिलने वाले संकेत आपको ये बताते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। जैसे घर में कुल देवी देवता या पितरों के दर्शन होना, सपने में गुरु या देवी देवता का आना, दीपक में आकृतियां बनना, साधना के समय उबासियां आना, आंसू आना, कंप, ये सभी आपकी साधना की सफलता के ही बड़े संकेत हैं। और आप इन संकेतों को पहचान कर अपनी साधना को सफल बना सकते हैं और अपने इष्ट देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि अगर वो भी नए साधक हैं और अभी साधनाएं शुरू कर रहे हैं तो इन संकेतों को जानें, क्योंकि ये संकेत जानने एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।